आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मोटे अनाज की अहमियत की बेदारी आम करने के मकसद से कठुआ में निकाली गई रैली, मुख्तलिफ स्कूली तलबा ने की शिरकत। पीएचई आरजी मुलाजमिन का एहतजाज जारी। SRO 64 लागू करने, बकाया तनख्वाह वागुजार करने और खिदमात को मुस्तकिल करने का कर रहे हैं मुतालबा। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीपी फंड वागुजार करने, आरजी मुलाजमिन के लिए ठोस पॉलिसी और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की गई मांग। और चीफ एजुकेशन ऑफिस कुलगाम ने समग्र शिक्षा के इश्तराक से खेलों के टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। 6 जोन्स के मुख्तलिफ खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अब खबरें तफसील से। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राकेश मनहास ने आज मोटे अनाज के आलमी साल के मुतल्लिक बेदारी आम करने के मकसद से एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस रैली का इनेकाद ज़ेरे पैदावार और किसान बहबूद महकमे कठुए की जानिब से किया गया था। इस रैली में कई स्कूली तलबा व अमले ने शिरकत कर मोटे अनाज की अहमियत के मुतल्लिक बेदारी आम की है। पीएचई आरजी मुलाजमिन का एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसमें वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाए, SRO 64 लागू किया जाए, बकाया तनख्वाह वागुजार की जाए और उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि उनके तमाम तर मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए। उनके मुताबिक उनका साबका हुकूमतों ने इस्तेहसाल किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो फिर से एक बड़ा एहतजाज सड़कों पर शुरू कर देंगे। मुर्दाबाद 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 जेएनके गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 SRO 64 लागू करो लागू करो लागू करो SRO 64 लागू करो लागू करो लागू करो पेनी वेज रीच करो लीज करो लीज करो पेनी वेज रीच करो लीज करो लीज करो। अभी तो जंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो जंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलजी साहब एक काम करो। मैं होशियार सिंह PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर 491 दिन लगातार इस प्रदर्शन की हुई है। अफसोस LG प्रशासन अजे भी अपनी कान ते अखा बंद करिए सुते दा। अस लोग लगातार 30 साल इस डिपार्टमेंट की चलाते आवे दे, तो 30 साल का लगातार ये जुल्म साढ़े विरोध डेली बेचने पर अस वो परेशान आई गेदे हां। बड़े साथी मेरे 60 साल सेवा देने बाद खाली हथ घर चलिए, मरे ये प्रशासन ये गौरमेंट जिन्नियां सत्ता जाइयां सवाए लाली पापदे और कुछ नहीं। डेली बेजन के वेलफेयर ते एक कोई काम नहीं किया गया। सानू अफसोस है इस गल्ला दा। जिन्हें लोगों अस वोट देंदे रहे उन्हें लोगों अपना विकास खूब किया, पर जब डेली बेजन की वारी आई तो वो लोग थवड़ा थतरिए बहिए। हूँ एक उम्मीद बनी थी कि LG प्रशासन के होंदे हुई शायद साडा पेंडिंग ते कन्नै साडे SRO 64 पर कोई कार्रवाई चले। अगर नहीं होंगी, लगता साडे कन्नै कोई इंसाफ नहीं होंदा, तो एक बारी फिर डेली बेजर अपने हक ताईं सड़कें पर उतरने तैयार है। बड़ी जल्दी तो ही कोई डेट नवी दे दी जाग तो एक बारी फिर धरना प्रदर्शन चालू हो जाग। साडे कोला इहदे अलावा और कोई रास्ता है नहीं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कमेटी के चेयरमैन बाबू हुसैन मलिक ने कहा है कि मुलाजमिन के कई मामलात बकाया हैं, जिनमें GP फंड, SLE
लीव, सैलरी वगैरह के मामला शामिल हैं, जिन्हें हल करने के लिए कोई दिलचस्पी हुकूमत की जानिब से नहीं दिखाई जा रही। साथ ही उन्होंने डेली वेजर्स के लिए ठोस पॉलिसी तश्कील देने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन पॉलिसी को लागू करने की भी हुकूमत से मांग की है। मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर वक्त जम्मू कश्मीर के चाहे परमानेंट मुलाजिम हैं या टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद है, क्योंकि मुलाजम काफ़ी टाइम से जिनका जीपी फंड, SLI, लीव सैलरी जो ट्रेजरी में बिल पड़े हुए हैं और 6 महीने हो गए हैं, और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं पिछले 1 साल से, अभी तक उनका जो है वो बिल क्लियर नहीं हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जीपी फंड जो है ये हमारा अपना पैसा है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा वो किस खाते में गया। दूसरी बात, डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज़ायद जो काम कर रहे हैं, जिनको 25 से 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। हम ये सरकार से चाहते हैं कि सरकार इसके लिए ठोस पॉलिसी बनाए। तीसरी डिमांड, ओल्ड पेंशन को रिस्टोर किया जाए। DA 4% जो है, हम सरकार से ये अपील करते हैं, जो जुलाई से ड्यू है। सेंटर ने तो रिलीज़ कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी नहीं रिलीज़ किया। हम सरकार से अपील करते हैं कि DA भी रिलीज़ किया जाए। DPC काफ़ी टाइम से जो मुलाजमों की जो 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, अभी तक उनकी DPC नहीं हुई। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जो DPC है वो टाइम पर होनी चाहिए। ये जितने भी मुद्दे हैं जेन्युइन मुद्दे हैं। मेडिकल लॉसेस की बात करें, जो सेंटर में 1000 रुपया दिया जाता है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। हम डिमांड करते हैं हमें भी, अगर जम्मू कश्मीर को UT बनाया है तो हमें भी 1000 रुपया दिया जाए। ये जितने मुद्दे मुलाजमों के हैं, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। हम जम्मू कश्मीर की UT सरकार से, LG साहब और चीफ सेक्रेटरी से हुम्बर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जितने मुद्दे हैं इनका सोल्यूशन इनको इम्प्लीमेंट किया जाए और इनका सोल्यूशन निकाला जाए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम ने समग्र शिक्षा के इश्तराक से मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में बच्चों की खसूसी जरूरियात के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनाकाद किया है। ज्वाइंट डायरेक्टर साउथ मोहम्मद जहांगीर खांडे ने इसका इफ्तिताह किया है, जिसका मकसद खेलों और तालीम के मैदान में शमूलियत और मसावत को फ़रोग देना और खसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को हौसला अफजाई और उन्हें बाख्तियार बनाना है। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ किस्म की खेलें खेली जाएंगी। इसमें 6 जोन्स के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये मैच उन बच्चों के दरमियान हो रहा है जिनके उम्र के हमने सर, मेरा नाम दिलशाद अख्तर है। मैं एटम स्नाइपर स्कूल से हूँ। जो ये प्रोग्राम था ये हमारे लिए था। जैसे कि मैं भी नौजवान हूँ, मुझे एक बात में प्रॉब्लम है, तो ये प्रोग्राम था ये हमारे लिए, जैसे रेस था, कैरम बोर्ड था, चेस था, बहुत सारी वगैरह वगैरह, ये सब हमारे लिए थे। और मैं बहुत मतलब अपने दिल से बहुत खुश हूँ कि हमें ये मौका दिया आगे बढ़ने का। और मैं सबके मेहरबान करती हूँ कि जिन्होंने हमें आगे मौका दिया बढ़ने का। जो हमारा हुनर ये आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को भी दिखा सके हमारे अंदर क्या हुनर था। जिला बांडीपुरा के शादीपुरा पॉइंट में बीजेपी की एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें कारकुनान की एक मीटिंग भी मुनक्किद की गई है। इस तकरीब में मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका बांडीपुरा जिले से पार्टी सदर नसीर अहमद लोन ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया है। नसीर अहमद लोन ने कहा है कि इन कारकुनान में शमूलियत से पार्टी ज़मीनी सतह पर मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि जमात तमाम तरह के इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर लोन साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर लोन साहब, शुक्रिया करता हूँ अपना जो मेरा स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना और मेरा जो संगठन मंत्री
श्री अशोक कौल जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी मुझे इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की दी और मुझे वो बखूबी निभाना है जो मेरा मंशूर है, जो मेरा वादा है और मेरे जो टीम है जिन्होंने उन्होंने मेरे इसीलिए यहाँ पर आज चुना है इस डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लिए कि ताकि मैं लोगों की खिदमत करूँ और बीजेपी की जितने भी हमारे स्कीमें जो मोदी जी ने दिया और वो लोगों तक हम पहुँचाए। और आज अब देख रहे दर्जनों लोगों ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया। ये यहाँ पर एनसी और पीसी के लोग थे और यहाँ पर अपनी पार्टी के लोग थे जिन्होंने आज वो छोड़ के आज बीजेपी में आ गए। मैं इनका बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक पहचान होती है एक पार्टी, हमारी जो पार्टी वो बहुत बड़ी पार्टी है और अगर देखा जाए जब से मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में बारदो संभाली और जब से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना इस डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में, मुझे लगता है कि हर जगह में पहुंच गया, चाहे वो दबन हो, चाहे वो बांडीपोरा हो, चाहे वो गुरेस हो, चाहे वो शादीपोरा हो, चाहे वो नायद खाई हो, चाहे वो जालपोरा हो, चाहे वो वटपोरा हो, चाहे वो नव, जो भी एरिया है वहाँ तक हम पहुँचे। मेरी टीम, मैं आज भी बोलता हूँ मेरे बदौलत और मेरी जो टीम है कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बिलाल साहब और मेरा जो इस वक्त यहाँ पर याकूब साहब है और रहमान साहब जिन्होंने आज या मुख्तियार साहब जिन्होंने आज ये ज्वाइनिंग यहाँ पर रखी, तो ये इनकी बदौलत ये मैं इनको फ़ोन करता हूँ शाम को कि भाई साहब हमको ज्वाइनिंग करनी है। ये सुबह बोलते हैं सर आज हम इस एरिया में जाएंगे। मोदी जी शुक्र करान क्या गोल्डन कार्ड से दिवान तथ पे दवारस पवारस तरह गरीब बचान फ्री राशन तो गरीब बचान लिहाजा कर नजर कर शुक्र गुजारान वनस तन दिस तो बकायत वनस तन वोट निवान तो बीजेपी ज्वाइन क्या अमुक फायदा। गुलाम रसूल शादीपोरा पाई कर जान ताल्लुकात तम यमो सत ठीक रोजो कर सलूकात कह दबाव तम नश रोजो दूर तो रोजो खुशहाली मज इन सत करो पूर महल दिन गोल्डन कार्ड दिन मे पानस ऑपरेशन मार तम मे लग पोस नो पे योर लागू। कांग्रेस ओबीसी विंग के कौमी कोऑर्डिनेटर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज धीरज देसाई की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने मदन लाल चलोत्रा को कांग्रेस ओबीसी विंग जम्मू कश्मीर का कारगुजार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो जमात की बेहतरी के लिए काम करेंगे और जमात को मजबूती फराहम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में भी लद्दाख की तर्ज पर असेंबली इंतखाबात की रस्म को खत्म करने का मंसूबा बना रही है। नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ओबीसी विभाग कांग्रेस में, इंचार्ज हूँ जम्मू कश्मीर का। आप सब लोगों का धन्यवाद पहले तो सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर। आज मदन लाल चलोत्रा जी को हमने कार्यवाहक चेयरमैन बनाया है ओबीसी डिपार्टमेंट का, तो ये अच्छा काम करेंगे, बड़े निष्ठा से करेंगे। पुराने व्यक्ति हैं पार्टी में और अच्छे से काम करेंगे, मुझे इनसे पूरी उम्मीद रहेगी। तो जैसे लद्दाख में किया है सेंट्रल ने कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो आगे अगर इनकी सरकार रिपीट होती है तो ये जो हमें सुनने में है जम्मू और कश्मीर में भी ये सिर्फ असेंबली बंद कर देंगे, असेंबली इलेक्शन, सिर्फ लोकसभा इलेक्शन होंगे। कांग्रेस तो इलेक्शन के लिए तैयार है मगर सेंटर तो इलेक्शन नहीं करा रहा ना। लद्दाख में आपको पता ही है वहाँ 2 लोकसभा हैं, सिर्फ लोकसभा इलेक्शन होंगे, असेंबली में बंद कर दी है। और ऐसे जम्मू कश्मीर में ये लोग करना चाह रहे हैं। इंचार्ज में ओबीसी को मजबूत करेंगे, हम ओबीसी के लिए काम करेंगे, जो भी ओबीसी का तबका है उसके लिए हम काम करेंगे आगे से आगे बढ़ के। मदन लाल चलोत्रा वर्किंग चेयरमैन JNK स्टेट JKPCC ओबीसी डिपार्टमेंट, और मेरे साथी जो दिल्ली से आए हैं देसाई साहब, और मेरे साथ जो विनोद शर्मा जी, वेद महाजन जी, नीरज गुप्ता जी, साथियों ने ये मुझे हौसला अफजाई दी है। और ख़ासकर मैं जो दिल्ली से हमारे सीनियर साथी आए हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है तो मैं बखूबी अपनी जो स्टेट की जो हमारी लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, इनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर हम मतलब पूरी ओबीसी को ऑर्गेनाइज करेंगे और जहाँ कांग्रेस से जितना भी हो सके हम कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे। और जो हमारा ऊपर सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी का जो मिशन है उस मिशन को हम दिन रात करके हम पूरा करेंगे, क्योंकि एक ही पार्टी रह गई, बाकी तो सब इसलिए खत्म है। तो एक पार्टी रह गई है, वो ही है कांग्रेस। तो कांग्रेस के साथ वो जो उनका जो मिशन है, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो हम चाहते हैं उसके लोगों को सच्चाई सामने आ गई है। तो खासकर जो मोदी साहब नकली ओबीसी थे, ये नंगे हो गए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया ओबीसी के लिए, ये एंटी ओबीसी है। और ख़ासकर राहुल गांधी जो हमें जगा रहे हैं ओबीसी को, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं क्योंकि वही एक आदमी है जिन्होंने ओबीसी को जहां पूरे हिंदुस्तान में जगाया है।
तो हम चाहते हैं जो हमारे मसले हैं, खासकर कास्ट सेंसस का मसला उन्होंने उठाया है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम जम्मू से भी जितनी भी हमारी होगी मेहनत दिन रात करेंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे। जिला बांडीपुरा के गुलस्तान इलाके में कांग्रेस के कारकुनान की एक मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें दर्जनों कारकुनान ने शिरकत की है। ये मीटिंग पार्टी सोनावारी इंचार्ज गुलाम मोहम्मद डार की क़यादत में मुनक्किद हुई है, जिसमें कई लीडरान को नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। इस दौरान गुलाम मोहम्मद डार ने जानकारी दी है कि इस मीटिंग का मकसद ही नई जिम्मेदारियां देना था। वेलकम कि तुम पन टाइम तुम ओ ये मुजफ्फर सबस वेलकम करान ब्लॉक प्रेसिडेंट गनस्तान तालिया जोर पान और कि महमूद जी ब्लॉक प्रेसिडेंट गनस्तान जोर पान तालिया ये तस्लिमा जी ब्लॉक प्रेसिडेंट संभल अच्छी खास मदा मकसद आज ये आए आज योर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फर सबस वेलकम करान खास आज ये चीज़ ये ब्लॉक मसल आई मसल राशन कार्ड मसल BPL इन APL तमो दित BPL इन BPL तमो दित APL बस खास से खास गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेटर सबस बस दपान फौरी तौर तुलियो अम खतर कदम डिस सबस यतना सो टीम ये करो वार्मोक या ये BDO सब बयान बस BDO सबस पर जोर गुजारिश करान ये आवाम आम दबावना ऐसे नहीं होना था। ये याद रखना हर किसी को अपना अपना वक्त आएगा, इसलिए इसे अवे गुजारिश कर सबस मेन टीम यह मेन टीम कह तुम टीम ये तुम टीम ये तेल तुम BDO सब अगर न तुम लुक आसन तेल कर लगे तुम समझो अ पार्टी ब्या पार्टी तो डिप्टी कम काम तो काम यम वातन अत गरीब कूर कह गरीब नफर कह अमिस पन मद मकसद आई राशन कार्ड आसस यमन वातिव यमन करियो पुरजोर मजम्मत बह करान यमन वातिव इन काम बूझिव इन मसाइल बूझिव। मेरी गुजारिश यह खास से खास गनस्तानस मज ये नेशन किस ब्लॉक प्रेसिडेंट मुजफ्फर साहब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हालिया दिनों में गोवा पणजी में कौमी खेलों के 37वें मरहले की शुरुआत की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के 12 खिलाड़ी को चुना गया है, जिनमें 6 का ताल्लुक जिला बडगाम से है। इन खेलों के लिए चुने गए खिलाड़ी तजम्मुल खान ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि इस तरह की खेल सरगर्मियां नौजवानों को जहनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं और रोशन मुस्तकबिल में भी काफ़ी कारगर साबित रहती हैं। वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, खासकर कश्मीर लेवल पे। और हमारे पास बहुत सारे जो मार्शल आर्ट के जो स्पोर्ट्स हैं जो कि हमारे मिनिस्टर के साथ जो अप्रूवल है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो चाहते हैं कि हम वही गेम खेलें जो हमारे महकम के साथ जो वैलिड जो होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको कल फ्यूचर में उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो यूँ ही हमारे पास एक गेम है क्लारापैतु, जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ मार्शल आर्ट, जो कि केरला के जो गेम है। हमारे जो क्लारापैतु हैं ये हमारे मिनिस्टर के साथ भी अप्रूवल है और रिसेंटली जो लिस्ट निकला है स्कूल गेम्स फेडरेशन का, उसमें भी ये हमारे गेम इंक्लूड हुआ है। और जो इंडिया के जो टॉप लेवल इवेंट जो होते हैं, नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इन तीनों में भी हमारी क्लारापैतु इंक्लूड है। सिर्फ हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल है, हमारे सब स्पोर्ट्स काउंसिल मेरी गुजारिश है जो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो देखिए कि हमारे गेम मिनिस्टर में भी हैं, जितने भी दफातर हैं वहाँ पे हमारे गेम रजिस्टर्ड हैं। हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल में अभी नहीं आई है, बल्कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की, उसमें तो हमारे गेम आई है। बट प्रॉब्लम हो रही है कि कल हमें जो बच्चे जो हमारे जो जा रहे हैं नेशनल लेवल पे, जो रिसेंटली हुआ है केरला में, उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है। अच्छा इवेंट है, इसमें बच्चे को प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा, इसमें बेनिफिट्स हैं बच्चे का, अगर कल वहाँ पे मेडल मिलेगा तो। बट मेन चीज़ जो है वही स्क्रीनिंग स्पोर्ट्स काउंसिल की। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।
जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएचई डेली वेजेस एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन।